आज हम लोग आगे देखेंगे सामाजिक आंदोलन में वर्ग आधारित आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने देखा ये सामाजिक आंदोलन में पारिस्थितिकीय आंदोलन का देखें। अब आगे देखेंगे कि वर्ग आधारित आंदोलन कौन कौन से हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसान आंदोलन, कामगार आंदोलन, वर्ग संबंधी या जाति संबंधी जाति आंदोलन, अनुसूचित जाति संबंधी आंदोलन, अनुसूचित जनजाति संबंधी आंदोलन, माने इस तरह से जो आंदोलन होते गए और अंत में मुख्य रूप से जो आया है वह है महिला आंदोलन। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। किसान आंदोलन में नाम से ही लग रहा है कृषकों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन। शुरू से लेकर के आज तक जो भूस्वामी होते हैं, जो भूमि के मालिक होते हैं, उनके साथ काश्तकार का मतलब जो उस भूमि पर कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, उनको एक तरह से काश्तकार कहते हैं। वह कुछ नियम के आधार पर उनको काम दिया जाता है। तो प्रारंभ से ही देखा जाता है कि काश्तकारों या भूस्वामियों का संबंध जो होता है तनावपूर्ण होता है, क्योंकि उनका शोषण करते हैं, उनके अनुसार उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है, जितनी लगान होनी चाहिए वह लगान देने में असमर्थता दिखाते हैं, उदारवादी हृदय नहीं होता है भूस्वामित्व का। इस तरह से इनका जो संबंध होता है काश्तकारों और भूस्वामियों का संबंध जो होता है बहुत अच्छा नहीं मिला। ये स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति थी और आज भी कई जगहों में ये स्थिति अभी बरकरार है। ठीक है, दूसरा है कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। स्वतंत्रता पूर्व जो कृषकों की स्थिति थी, आज वर्तमान समय में सुधार होने के बावजूद भी अभी 25% कृषक ऐसे हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है, जिससे वो अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी का अभाव है, उनके जनजीवन अस्त व्यस्त हैं, उनकी जीवन सुरक्षा है तो उनके पास सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से वो तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। तीसरा है बंधुआ मजदूरी की प्रथा। बंधुआ मजदूरी होती है जैसे अगर कोई मजदूर है, अपने भूस्वामी के पास वह कार्य करता है, आवश्यकता के अनुसार उसे आर्थिक रूप की आवश्यकता होती है तो वह उससे कुछ संपत्ति लेता है, जिसके आधार पर उसको आजीवन, अब वह ऋण नहीं चुका पाता, ऋण जब ले लेता है तो ऋण न चुका पाने की स्थिति में उसके परिवार के अन्य सदस्य, उसके बाद उसके अन्य सदस्य काम करते हैं, फिर उसके बाद यानी कई पीढ़ियां उस परिवार में बंधुआ मजदूर की तरह से काम करते रह जाते हैं। तो यह स्थिति एक कृषक के लिए या एक काश्तकार के लिए बहुत ही दयनीय हो जाती है। कहने का मतलब बंधुआ मजदूरी की प्रथा स्वतंत्रता पूर्व थी। अधिनियम का न होना, सरकार के द्वारा, अधिनियम का मतलब होता है उनके लिए बनाए गए कोई कानून या नियम, तो सरकार के द्वारा कोई निश्चित नियम न भूस्वामी के लिए बनाए गए थे और न ही श्रमिक के लिए या कृषक के लिए बनाए गए थे, जिसके कारण से समय असमय इनका शोषण होता रहता था। ठीक है, तो अधिनियम का न होना, सरकार के द्वारा किसी नियम का न बनाया जाना भी किसानों की सबसे आंदोलन का मुख्य कारण था। वेतन में कमी, उनके श्रम के अनुसार जो श्रमिक मजदूर होते थे, जो वेतनभोगी मजदूर होते थे, उनको वेतन उनके श्रम के अनुसार नहीं मिलता था, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की कमजोर ही रह गई। तो अब ये वेतन में उनकी कमी थी, सब स्वतंत्रता पूर्वता आज भी है। साहूकारों के द्वारा शोषण, साहूकार जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे या बड़े उद्योगपति होते थे या बड़े भूमि स्वामी होते थे, भूस्वामी तो जिनका होता था, वो अपने अंदर काम करने वाले श्रमिक जो होते थे या जो कृषक होते थे उनका शोषण करते थे। तो इस तरह से साहूकारों द्वारा भी इनका शोषण होता था। ठीक है, इसी के आधार पर किसानों ने इसके लिए आंदोलन किया, कृषकों ने इन सब के द्वारा। इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां हैं। किसानों का आंदोलन शोषण कहाँ हुआ, ये वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि किसान आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार न होने के कारण से
कृषक आज आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद सुधार होने के बाद भी अभी 25% कृषक ऐसे हैं जिनका कि शोषण हो रहा है। तो इसलिए आंदोलन शुरू से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। समय समय पर किसानों के द्वारा किया जाने वाला आंदोलन को दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से आंदोलन थे जिसको किसानों ने किया था किस किस सन में, वो सन वाइज आप याद करती जाएंगी। जैसे किसानों का जो आंदोलन था 1928 1928 में सूरत में शुरू किए थे लगान विरोधी आंदोलन। किसानों के द्वारा किसानों पर जो लगान लगाया जाता था, जो कर लगान का मतलब कर से है, जो टैक्स लिया जाता था उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि कभी फसल अच्छी होती थी, कभी फसल नहीं होती थी, लेकिन टैक्स लगा देने का मतलब कि यदि उनके पास ज़मीन है तो वह टैक्स की भरपाई उनको करनी पड़ती थी। तो इसको उन्होंने लगान विरोधी अभियान के अंतर्गत सूरत में शुरू किया था। इसी तरह से 1920 का आंदोलन जो था, सब ये स्वतंत्रता पूर्व के आंदोलन है। 1920 का आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध था। वन नीति जब वन के वृक्ष कटवाने लगे या वन का कहीं भी अपने अंडर में करके किसी भी वृक्ष को कटवा दिए, कोई भी फसल लगा दिए, मैंने वो किसान या उसमें काम करने वाले जो श्रमिक थे उनसे उनका कोई वैल्यू या उनकी कोई जानकारी नहीं ली जाती थी वो क्या चाहते हैं। तो इस तरह से वन नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया था 1920 में। इसी तरह से 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का आंदोलन था। तो ये छोटे मोटे जो आंदोलन थे जो आज़ादी के पहले थे, आज़ादी के बाद जब शुरू हुआ, स्वतंत्रता के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो वह 1970 के दशक में शुरू हुआ। तो कुछ आंदोलन का असर तो रहा कि धीरे धीरे इनके जो काम के घंटे थे, जो वेतन थी, कुछ नियम बना दिए गए, वेतन में इनकी वृद्धि कर दी गई, बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी, लेकिन अभी पूरी तरह से हमारे कृषक में की स्थिति में सुधार नहीं आया है। तो ये अभी भी वर्तमान समय में भी समय समय पर आंदोलन होता रहता है। इसी के साथ है कामगार आंदोलन। कामगार जो किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके सामने सेम ही कंडीशन होता है, बस वहाँ क्या है, उद्योग होता है। यहाँ किसान आंदोलन में इनके भूस्वामी के साथ होता है, वहाँ कामगारों का होता है मिल मालिकों के साथ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि जो ये कोविड-19 का समय आया तो कैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा सूती उद्योग के कल कारखाने हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, कामगारों की संख्या वहाँ सबसे अधिक है। तो जब ये कोविड-19 के तहत सारी फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी तो मिल मालिकों ने अपने कामगारों की सुरक्षा न करके उनको छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा कमी थी, मिल मालिकों की सबसे बड़ी कमी थी कि कामगारों को उनकी हाल पर छोड़ दिया। तो पहले जो कि स्वतंत्रता पूर्व इनकी स्थिति थी, वही जो इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इनके यहाँ भी वेतन की कमी थी, काम के घंटे का कोई निश्चित नहीं था। तो ये सब के लिए इन्होंने आंदोलन करके वेतन वृद्धि कराई, काम के घंटे को सीमित कराया, 10 घंटे तक का समय किया, अवकाश के दिनों को लिया, शोषण की क्रिया के लिए आवाज़ उठाई, सरकार के द्वारा नियम बनाए गए। तो अब ये सब उस समय स्वतंत्रता के पूर्व था और स्वतंत्रता के बाद इनमें संशोधन हुआ। लेकिन अभी भी जो हमने उदाहरण दिया कि कोविड-19 के समय में कामगारों का एक तरह से शोषण हुआ, यानी उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी उनको छोड़ दिया गया, मिल मालिकों के द्वारा छोड़ दिया गया, जो कि उचित नहीं था। इसके लिए भी कामगारों ने आंदोलन शुरू किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कामगारों का आंदोलन, ये अलग अलग वर्ग का आंदोलन है, किसान आंदोलन, कामगार आंदोलन, ये सब माने इनकी शोषण के बावजूद होने वाले आंदोलन के फलस्वरूप जो निराकरण होता है वह कब कब लगाया गया। कुछ एग्जाम समय दिए हुए किस किस सन में है उसको आप याद कर जाओगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जातीय आंदोलन।